राजा मिलिंद बहुत सारी शंकाओं और प्रश्नों के साथ घिरे हुए थे। उन्होंने कहा, क्या कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? तब उनके देव मंत्री ने कहा, नागसेन नाम के एक स्थविर पंडित हैं। वे इस समय एक विहार में ठहरे हैं। महाराज, आप उनके पास जाएं और प्रश्न पूछें। आपके साथ बात करके आपकी शंकाओं को दूर करने के लिए वे तैयार हैं। तब राजा मिलिंद 500 यवनों के साथ अच्छे रथ पर सवार हो बड़ी सेना के साथ जहां आयुष्मान नागसेन थे वहां गए। उस समय आयुष्मान नागसेन 80,000 भिक्षुओं के साथ सम्मेलन गृह में बैठे थे। तब राजा मिलिंद आयुष्मान नागसेन के पास गए और उन्हें नमस्कार तथा अभिनंदन करने के बाद एक ओर बैठ गए। आयुष्मान नागसेन ने भी उत्तर में राजा का अभिनंदन किया। तब राजा मिलिंद ने पूछा, बनते, आप किस नाम से जाने जाते हैं? आपका शुभ नाम क्या है? बनते नागसेन ने कहा, महाराज, मैं नागसेन के नाम से जाना जाता हूँ और मेरे सह ब्रह्मचारी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। महाराज, यद्यपि माँ बाप नागसेन, वीरसेन या सीसेन ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, किंतु ये सभी केवल व्यवहार करने के लिए ही हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा कोई एक पुरुष है ही नहीं। तब राजा मिलिंद बोला, मेरे 500 यवनों और 80,000 भिक्षुओं, आप लोग सुने। आयुष्मान नागसेन का कहना है कि वास्तव में कोई एक पुरुष नहीं है। उनके इस कहने को क्या समझना चाहिए? महाराज ने कहा, बनते नागसेन, यदि कोई एक पुरुष नहीं है तो कौन आपको भिक्षा देता है? कौन उसका भोग करता है? कौन शील की रक्षा करता है? और कौन ध्यान का अभ्यास करता है? कौन आर्य मार्ग के निर्वाण का साक्षात्कार करता है? कौन चोरी करता है? कौन मिथ्या भोगों में अनुरक्त रहता है? कौन मिथ्या भाषण करता है? कौन मदिरा पीता है? पाप और पुण्य कर्मों का न कोई करने वाला है और न कोई कराने वाला। बनते नागसेन, यदि आपको कोई मार डाले तो किसी का मरना भी नहीं हुआ। आप कहते हैं कि आपके सह ब्रह्मचारी आपको नागसेन के नाम से पुकारते हैं, तो यह नागसेन क्या है? क्या ये केश नागसेन है? बनते नागसेन ने कहा, नहीं महाराज। तो क्या नाखून, दांत, चमड़ा, मांस, हड्डी ये नागसेन है? क्या आपका हृदय, आंत, पेट, आंसू, चर्बी और दिमाग नागसेन है? बनते नागसेन ने कहा, नहीं महाराज। महाराज ने कहा, बनते, तब क्या आपका रूप नागसेन है? क्या आपकी वेदनाएं, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान नागसेन है? नागसेन ने कहा, नहीं महाराज। महाराज ने कहा, मैं आपसे पूछते पूछते थक चुका हूँ, किंतु नागसेन क्या है इसका पता नहीं लगा। तो क्या नागसेन केवल शब्द मात्र है? आखिर नागसेन है कौन? तब नागसेन ने राजा मिलिंद से कहा, महाराज, आप क्षत्रिय बहुत ही सुकुमार हैं। इस धूप और गर्मी में पैदल चलकर यहाँ आए हैं या किसी सवारी पर? महाराज ने कहा, बनते, मैं रथ पर आया हूँ। बनते नागसेन ने कहा, महाराज, यदि आप रथ पर आए हैं तो मुझे बता दें कि आपका रथ कहाँ है। नागसेन ने कहा, महाराज, क्या ये चक्के रथ हैं? महाराज ने कहा, नहीं। तो क्या रस्सियाँ रथ हैं? क्या लगाम रथ है? क्या चाबुक रथ है? महाराज, ईशा इत्यादि सभी एक साथ रथ हैं। महाराज ने कहा, नहीं बनते। महाराज, आपसे पूछते पूछते मैं थक गया, किंतु यह पता नहीं लगा कि रथ कहाँ है। क्या रथ केवल एक शब्द मात्र है? आखिर यह रथ है क्या? महाराज, आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है। सारे जम्मू द्वीप के आप सबसे बड़े राजा हैं, भला किससे डरकर आप झूठ बोलते हैं? 500 यवन और मेरे 80,000 भिक्षुओं, आप लोग सुने। राजा मिलिंद ने कहा, मैं रथ पर यहाँ आया हूँ, किंतु मेरे पूछने पर कि रथ कहाँ है वे मुझे नहीं बता पाए। क्या उनकी बातें मानी जा सकती हैं? इस पर उन 500 यवनों ने आयुष्मान नागसेन को साधुकार देकर राजा मिलिंद से कहा, महाराज, आप ही इसका उत्तर दें। तब राजा मिलिंद ने आयुष्मान नागसेन से कहा, बनते नागसेन, मैं झूठ नहीं बोलता। ईशा इत्यादि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए रथ ऐसा एक नाम कहा जाता है। बनते नागसेन ने कहा, महाराज,
बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्या है। इसी तरह मेरे केश इत्यादि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन ऐसा एक नाम कहा जाता है, किंतु परमार्थ में नागसेन ऐसा कोई एक पुरुष विद्यमान नहीं है। भिक्षुणी व्रजा ने भगवान के सामने कहा था, जैसे अवयवों के आधार पर रथ की संज्ञा होती है, उसी तरह स्कंधों के एक होने से जीव समझा जाता है। महाराज ने कहा, बनते नागसेन, आश्चर्य है, अद्भुत है। इस जटिल प्रश्न को आपने बड़ी खूबी के साथ सुलझा दिया है। राजा मिलिंद ने और भी कई सारे प्रश्न पूछे जो हमारी समस्याओं का समाधान बन सकते हैं। उन प्रश्नों के समाधान हम अगले भाग में जानेंगे। नमो बुद्धाय।